दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नेपाल में बाढ़ का कहर तो पाकिस्तान में बड़ा हादसा और बांग्लादेश में हिंदू परिवार के लापता होने से चर्चा बढ़ गई है। वहीं अमेरिका ईरान के बीच तनाव, चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और ऑस्ट्रेलिया में जैन अल्फा की बगावत ने भी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। नेपाल में सैलाब का कहर, 8 लोगों की मौत। बता दें कि नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। रसुवा जिले के तिमुरे और स्वायप्रुवेसी इलाके में कई गाड़ियां, पुल, इमारतें और सामान पानी में बह गए। अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग लापता और घायल हैं। नेपाल सेना, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन से आई उड़ती हुई तबाही, क्रैश हुई टारगेट पर धू धू कर जली 70 साल पुरानी रूसी रिफाइनरी। बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले में रूस की उस रिफाइनरी को निशाना बनाया जिससे ऑयल रिफाइन होने का काम सबसे ज्यादा होता है। यूक्रेन के इस हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई है और तेल रिफाइनरी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। मोहन भागवत के कार्यक्रम पर अमेरिका में सियासी घमासान। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ता चला गया, जहां कार्यक्रम के विरोध में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का नाम भी सामने आया है। वहीं बता दें अमेरिकी सिंगर और अभिनेत्री मैरी मेलबर्न ने विरोध करने वालों पर निशाना भी साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भागवत के कार्यक्रम का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। पाकिस्तान में रोबोट परोस रहा है खाना, बच्चों में दिखा क्रेज। बता दें कि पाकिस्तान में कई रेस्टोरेंट में अब इंसान जैसे दिखने वाले ही रोबोट खाना परोस रहे हैं। कराची, लाहौर और मुल्तान में इन रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है। स्थानीय स्टार्टअप कोबोट इन्हें तैयार कर रहा है। रोबोट बैटरी से चलते हैं और खास काम के लिए एक ऐप प्रोग्राम के लिए भी जाने जाते हैं। बच्चों में इनका इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि अब हर जगह पे इसे बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अस्पताल में आग, 15 नवजातों की भी मौत। बता दें कि इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PIMS में बड़ा हादसा हुआ है, जहां अस्पताल के गायनेकोलॉजी वार्ड की नर्सरी में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त नर्सरी में 16 बच्चे मौजूद थे, जिनमें सिर्फ एक को ही बचाया जा सका। शुरुआती जानकारी के मुताबिक AC का कंप्रेसर फटने के बाद आग लग गई। दमकल कर्मियों ने खिड़की तोड़कर रेस्क्यू किया। ऑस्ट्रेलिया में जैन अल्फा का बगावत वाला अंदाज। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्त रोक लगाई गई है, लेकिन अब सामने आए आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जहां रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद बच्चे इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर में यह कानून लागू किया था। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में ऐसे कदम उठाने का विचार किया गया है। ईरान से तेल खरीदने पर भारत की कंपनियों पर अमेरिकी एक्शन। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े होने के आरोप में भारत की 4 कंपनियों और 3 भारतीय कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की नई कार्रवाई का मकसद ईरान की कमाई रोकना बताया जा रहा है। अमेरिका सरकार का आरोप है कि कारोबारियों और कंपनियों ने ईरान के तेल कारोबार में मदद की। इस कदम से भारत अमेरिका संबंधों पर भी सवाल उठने लगे हैं। ट्रंप की सऊदी को 2 टूक पहले इजरायल से दोस्ती। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ हुए नागरिक परमाणु समझौते को समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस भेज दिया गया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने साफ किया है कि समझौता सऊदी अरब और इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने से जुड़ा होगा। अमेरिका और सऊदी के बीच यह समझौता 30 साल के लिए है। इस पर दोनों देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश में हिंदू परिवार लापता, सुरक्षा पर उठे सवाल। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। रंगपुर में एक हिंदू शिक्षक और उनके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के बाद अब चांदपुर में एक पूरा हिंदू परिवार लापता बताया जा रहा है। लापता लोगों के कारोबारी में पिंटू दास, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे भी शामिल हैं। परिवार के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की पुष्टि की है। लगातार सामने आ रही घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं। चीन का नया सैन्य अड्डा, अमेरिका ताइवान की बढ़ी अब चिंता। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां फिर से चर्चा में है। सैटेलाइट तस्वीरों से पारासेल द्वीप समूह के यागोंग द्वीप पर नए निर्माण का पता चला है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन यहां बड़ा सैन्य अड्डा विकसित कर रहा है। अगर यह निर्माण आगे बढ़ता है तो
दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य ताकत और बढ़ सकती है। इससे अमेरिका और ताइवान की चिंता भी अब बढ़ गई है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।